नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, तो उसमें विपक्ष को एक बहुत बड़ी जीत मिली, खुद उनकी उम्मीदों के बाहर जाकर के। उन्हें खुद नहीं अंदाज था कि हम इतना जीतेंगे। वो भले प्रचार कुछ भी करते हो, लेकिन अंदर से वो डरे हुए थे। लेकिन एक प्रचंड जीत मिली। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सत्ता में आ गए या सत्ता के नज़दीक भी पहुंचे हों, क्योंकि जितनी टोटल विपक्ष की जो इनका इंडिया अलायंस था, उससे ज़्यादा सीट अकेले बीजेपी की आई, जो कि बहुमत से भी कम थी। और पिछले प्रदर्शन जो 2019 का जो उनका प्रदर्शन था, उससे करीबन 60 सीटें कम आई। तो उसके बाद एक बड़ा ऑरा बन गया किसका? राहुल गांधी का। हालांकि ये जीत एक कलेक्टिव जीत थी, पूरी इंडिया अलायंस की थी। जैसे यूपी में अखिलेश साथ थे, महाराष्ट्र में ये साथ थे, महाविकास अघाड़ी कांग्रेस के साथ जो है उद्धव ठाकरे, जो यहाँ से गद्दारी करके गए थे, और शरद पवार की एनसीपी, ऐसे झारखंड वाले। और जो वहाँ पर भी जो मिला बिहार में, उसमें आरजेडी का बहुत ज़्यादा बहुमत था, मतलब योगदान था, इसका कम था, कांग्रेस का कम था। लेकिन और ऐसे बना गया कि भाई ये सारी की सारी जीत जो है राहुल गांधी की है। तो उसके बाद राहुल गांधी का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। बिल्कुल वो उन्होंने जो है ज़मीन छोड़ दी। उनको जो उनके सलाहकार या जो उनके यूट्यूबर्स हैं, जो उनके मीडिया के वो हैं, या जो गुलाम टाइप के उनके लोग हैं, उन्होंने बड़ा वो दिया कि भाई ये तो सारी की सारी जीत जो है राहुल गांधी की है, राहुल गांधी की वजह से इतना सब कुछ हुआ। ठीक। और राहुल गांधी भी उसमें आ गए। बदतमीज से बात करना, अहंकार से बात करना, जो एरोगेंसी आपने देखी होगी, इससे पहले कभी नहीं थी। पहले खाली गाली गलौज करते थे, लेकिन इस कदर कि मतलब रामलला का भी उन्होंने अपमान किया। जब जो फैजाबाद अयोध्या से जो सांसद जीते अवधेश, उनको जो है कि ये नए राजा है, और कहा था भाइयों बीजेपी ने ये सीट भी हारी, ये सीट भी हमने जीती, अयोध्या की सीट। यानी जो तुम्हारा राम मंदिर जो इन्होंने बनाया था, वो उसका कोई मायने नहीं है। और आज तक वो राम मंदिर के दर्शन करने ना वो गए राहुल गांधी। अखिलेश तो खैर नहीं जाना था, ना उद्धव ठाकरे गए, मतलब जो भी इंडिया अलायंस के वो थे वो नहीं गए। तो हुआ क्या कि अब सहम गए बाकी लोग, जो इंडिया अलायंस के जिनकी वजह से ये जीत हुई, वो उसके अहंकार के नीचे दब गए, और उसको उन्होंने जो है घुरते रहे। उसके जो कुछ वो बोल रहा था, बड़बोलापन बोल रहा था, अपने साथियों का नाम नहीं ले रहा था, तो उनके अंदर एक कुड़न थी, एक चिढ़ थी, और उनको लग रहा था कि यार हमने जो है जिन बाहर निकाल दिया। अब हुआ क्या? जैसे ही हरियाणा और उसके चुनाव के रिजल्ट आए, जम्मू कश्मीर में इनको एक सीट भी, कांग्रेस को हिंदू एक भी नहीं मिला, एक भी हिंदू उनकी पार्टी से नहीं था। और हरियाणा में तो गजब का ही हुआ, जहां ये 70 और 60 और 55 से ऊपर की उम्मीद कर रहे थे। और पूरा ऐसे ही वो जो किसान आंदोलन, पहलवान, और जो इन्होंने प्रपंच किया, अग्निवीर, ये सब की पोल खुल गई। तो जो इनके मन में गुबार था जो साथियों के, वो अब फूट रहा है। अब उन्होंने राहुल गांधी को फुटबॉल बना दिया, जिसकी मर्जी जहां से आए उसको जो है लतियाए जा रहे हैं। पहला काम किसने किया? अवधेश ने। जैसे ही हरियाणा का रिजल्ट आया, उसने अपनी 10 में से 6 सीट जो है, जो यूपी में उपचुनाव होने थे, एक तरफा वो कर दी। कह रहे वार्ता चल रही, वो उनके जो कांग्रेस के जो स्थानीय नेता थे, जो यूपी के नेता थे, उनको पता भी नहीं है, और उनसे कोई पूछा तक नहीं, और एक तरफा 6 सीट उसने डिक्लेयर कर दी, अपनी 6 सीट। तो ये पहला झटका इन्होंने राहुल गांधी को अखिलेश ने दिया। जब उसको लगा यार इसके पास कुछ है ही नहीं, क्या है इसके पास? एक मुस्लिम वोट है, और वो मुस्लिम वोट मेरा है, और
उस पर ये हक जमा रहा है, और हक इस कदर जमा रहा है कि ये मैं उसके एहसान तले दब रहा हूं। तो उन्होंने सबसे पहले उसने जो है बोतल, जिन को जो है फिर बोतल में वापस करना शुरू कर दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नामो निशान नहीं था। इस चुनाव से पहले एक सीट थी पिछले लोकसभा चुनाव में, तो जो 6 की 6 सीट जो इस बार आई वो अखिलेश की वजह से आई, और कोई दूसरा कारण नहीं था। लेकिन इसको उसने अपना समझ लिया, और राहुल गांधी सोचता है कि मेरी वजह से अखिलेश की जो 37 सीट आई वो मेरी वजह से आई। तो यहां पर एक क्लैश हो गया, और अखिलेश के लिए यह उपचुनाव बहुत टेस्टिंग टाइम था कि ये जो बार बार का जो झगड़ा है, जो ये चल रहा है, इसको एक बार औकात में लाया जाए, क्योंकि इसका मुंह बहुत ज़्यादा खुल रहा था। जो 10 सीट थे उसमें से कम 4-5, पहले तो आधा आधा नहीं तो 4-6 का वो मांग रहे थे। तो हरियाणा चुनाव के साथ ही अखिलेश ने 6 की 6 सीट डिक्लेयर कर दी कि ये लोग जो है एक तरफा डिक्लेयर कर दी। अब रहेगी 4 सीट। अब 4 सीट में भी क्या हुआ कि चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर सीट, जो जहां से ये अवधेश प्रसाद जो सांसद बना वो खाली हुई, वहां पर उन्होंने अपना प्रत्याशी वो कर दिया। तो 6 के 7, अब 9 में से केवल 7 तो अकेले ले गए। 2 सीट ऐसे गाजियाबाद और अलीगढ़ में एक वही है जो ना अखिलेश कभी जीत सकता है ना कांग्रेस जीत सकती, जो कि बीजेपी खाते में बगैर लड़े हुए जा सकती है, तो वो इनके लिए छोड़ दी। जो 100% हारने वाली सीट इनके लिए छोड़ दी। तो ये तिलमिला गए कांग्रेस वाले, और अब उन्होंने स्टैंड ले लेंगे कि हम तो ये चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हम इनको समर्थन देंगे। अब समर्थन, अगर तुम्हारे पास समर्थन है तो तुम्हारे पास कुछ अगर वोट बैंक है तो फिर लड़ो, दिखा दो, इनका समर्थन तो मिलेगा ही। लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक वहां पे पिछले विधानसभा चुनाव में 2-3% के बीच था, और उस 2-3% के वोट के बल पर वो जो है ऐसी बार्गेनिंग करना चाह रहे थे कि बिल्कुल अपने को बराबर दिखाना चाह रहे थे अखिलेश के। तो अखिलेश ने उस जिनको जो है बोतल में डाल दिया। पिछली बार शायद इनकी एक ही सीट थी विधानसभा में, 444 की विधानसभा में कांग्रेस की एक सीट थी सिर्फ, और यहां पर उपचुनाव में जो है बराबरी का दावा कर रहे थे, या 60-40 का रेशियो वो कर रहे थे। तो अब जो 4 सीट बची थी उसमें से 3 ही रह गई। एक मिल्कीपुर का फिलहाल उपचुनाव नहीं होगा, तो उसमें से भी अखिलेश ने एक और अपने डिक्लेयर कर दिया। अब रहेगी कांग्रेस के लिए 2 सीट रह गई। तो ये टेस्टिंग टाइम है। अखिलेश ने जो जिन को बंद किया बोतल में, ये सोच करके कि देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अखिलेश ने क्यों किया था लोकसभा चुनाव में, इनका साथ क्यों लिया था? सिर्फ मुस्लिम वोट की वजह से। उनको, अखिलेश को ये लगा कि यह ना हो कि मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाए और बीजेपी 80 की 80 सीटें जीत जाए, इसलिए उसने कांग्रेस का साथ लिया। क्योंकि कर्नाटक और तेलंगाना में 2-3 जगह जो है मुस्लिम ने इन ब्लॉक जो है कांग्रेस को वोट दिया, तो इस डर के मारे अखिलेश ने इनसे समझौता किया। लेकिन वहीं जब चुनाव के रिजल्ट आए और बंगाल में कांग्रेस का टीएमसी से वो नहीं था, समझौता था, और बंगाल का भी मुख्य फैक्टर क्या है? मुस्लिम वोट। वहां मुस्लिम वोट नहीं गया, वहां मुस्लिम वोट कांग्रेस को नहीं गया। तब जाकर के अब कांग्रेस की इसकी समझ में आ रहा है अखिलेश की कि मुस्लिम जो है इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अपने वोट को बर्बाद करे। अगर मैं अकेले में लड़ता तो मुस्लिम वोट सारे के सारे मेरे पास आते। मैंने खामखा जो है इसका कद बड़ा कर दिया। ठीक है, मेरी 37 सीट आ गई है और उसमें कुछ न कुछ योगदान इनका भी रहा होगा, लेकिन टोटल ही ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम जो है उनके साथ चले गए। कर्नाटक और तेलंगाना क्योंकि सामने केवल वो था, बीजेपी थी, और तेलंगाना में भले बीआरएस थी, लेकिन बीआरएस का खिसक गया था जनाधार, तो बीआरएस ऑलमोस्ट वाइप आउट हो रही थी। लेकिन बाकी पूरे देश में कहीं नहीं गया, केवल यूपी और महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो मुस्लिम था वो तो ऑलरेडी उनके साथ था, महाविकास अघाड़ी के साथ था। मतलब एनसीपी को वहां और कांग्रेस को भी वहां ये माना जाता था, तो वहां कोई ऐसी उपलब्धि नहीं थी। लेकिन मेन इशू था यूपी का। अब जाकर के जब ये अखिलेश ने ये टेस्टिंग कर ली कि जो भी होगा उपचुनाव ही है, कोई इससे सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ना आगे कोई फर्क पड़ेगा, ना केंद्र की सरकार में फर्क पड़ेगा
और ना यहाँ की सरकार में पड़ेगा। लेकिन एक टेस्टिंग हो जाएगा कि हमारे अलग लड़ने से मुस्लिम वोट क्या बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, और क्यों ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब ये एनडीए की इंडिया गठबंधन की बात करते करते जब इन लोगों ने हरियाणा में प्रयास किया और जेएंडके में प्रयास किया, क्योंकि इनका वोट भी मुस्लिम वोट ही है, तो वहां पर कांग्रेस ने बिल्कुल साफ मना कर दिया। आम आदमी पार्टी को भी मना कर दिया और इसको भी मना कर दिया, अखिलेश को भी मना कर दिया। जम्मू में इतनी मुस्लिम बहुल वो है राज्य है और इसका बेस भी वही है, तो ये भी एक्सपेंड करना चाहता, लेकिन वहां इनको मना कर दिया गया। और दोनों जगह से इन्होंने जो है खून का घूंट पी लिया। इनके जो है खून के आंसू निकल के एक अपमान का घूंट इन्होंने पी लिया कि चलो ठीक है भाई, ये कह रहे हैं तो हम इसमें वो नहीं करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आए तो उससे आम उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हिंदू वोट में कोई फर्क नहीं पड़ा, हिंदू वोट कांग्रेस को नहीं गया। अब जाकर के वो समझ गए कि मुस्लिम वोट के मतलब इसका एकाधिकार नहीं है, क्योंकि जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फ्रेंडली फाइट लड़े भी है वहां भी नहीं जीते, क्योंकि मुस्लिम वोट वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को गए। तो अब अखिलेश ने सिर्फ यूपी नहीं, महाराष्ट्र में भी दावा कर दिया 10-12 सीट का। हालांकि उनके समाजवादी पार्टी के 2 एमएलए हैं वहां पर, और कई जिले ऐसे जब मुस्लिम बहुल जिले हैं। तो उसका भी यही कहना है कि जब राजनीति सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की हो रही है तो क्यों ना मैं भी अपना हिस्सा लूं। जैसे हमने इसको यहां पर एडजस्ट किया वैसे हमें भी एडजस्ट करें। और यूपी में अगर आप लोग, मुंबई में अगर आप लोगों को पता हो तो मुंबई में मुस्लिम के अलावा जो है यूपी के कई लोग हैं, ज़्यादातर यादव लोग हैं, जो पहले से ही उन्होंने डेयरी वेरी बना रखी है और इनका समर्थक है, तभी जाकर के 2 सीट जीते और कई जगह इनका प्रभाव है। तो इन्होंने जो है समाजवादी पार्टी ने अपना वहां पर दावा किया कि हमें यहां भी जो है वो दिया जाए। और सबसे बुरा क्या लग रहा था कि अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद या अयोध्या से जीते वो अखिलेश की पार्टी का है, लेकिन उसको लेके उसका श्रेय कौन ले रहा है? राहुल गांधी। आपने संसद के उसमें देखा होगा, सत्र में जो है राहुल गांधी ने अपने बगल में बिठा रखा था उसको, जबकि पार्टी वाइज पोजीशन होती है कि हर पार्टी जो है, तो वहां पर उस सीट में जो है एक तरफ अखिलेश, एक तरफ बीच में अवधेश और एक तरफ राहुल गांधी। तो राहुल गांधी ये संदेश देना चाह रहा था कि यूपी की जो जीत है वो मेरी वजह से है, इसलिए जो है अखिलेश ने निर्णय लिया कि इनको यहां पर औकात दिखा दी जाए। साथ ही वो 9 ही उपचुनाव है, कोई बात नहीं है, 1 और भी हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इससे कुछ फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन ये फैसला हो जाए कि क्या मुसलमान छोड़ के जा सकते हैं। और कांग्रेस को भी एक चीज लगी कि अगर हम लड़ेंगे तो मुसलमान तब भी नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो जिन सीट पे है उस पर इतने मुसलमान नहीं है। और दूसरा, अगर हम हार गए लड़ते हुए तो ये कंफर्म हो जाएगा कि मुस्लिम जो है अखिलेश के साथ है, इनके साथ नहीं है, या इस गठबंधन में है तो अखिलेश की वजह से है। और बंगाल का तो सबने देखा ही कि मुस्लिम किसके साथ है। न सेकुलरवादी जो वो थे वामपंथी जिन्होंने इतने साल तक राज किया, और उसमें एक बहुत बड़ी संख्या ये भी थी मुस्लिम्स की, उनको समर्थकों की, वो तो क्या फिर वो तो सत्ता के साथ हैं, उनको तो ये लगता है कि बीजेपी को कौन हराएगा। तो उनको ये लगा कि ठीक है भाई, टीएमसी हरा सकती है। एक कार्यकाल उन्होंने देखा ममता का संघर्ष का, तो वो वहां शिफ्ट हो गए। पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद वामपंथियों के साथ आ गए, वामपंथी के साथ टीएमसी के साथ आ गए। उनके पास एक ही हुआ है कि कौन बीजेपी को हराता है। तो वहां भी उसने देख लिया अखिलेश ने कि ऐसी बात नहीं है कि सारे के सारे इसके पीछे खड़े हो जाए मुस्लिम्स। वो अपना हित देखते हैं कि हम बीजेपी को कौन हरा सकता है और कौन जीतने वाला है। यही वजह है कि अखिलेश ने औकात दिखानी शुरू कर दी। और अभी अगर आप देख रहे होंगे, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, महाराष्ट्र में क्या हो रहा और झारखंड में क्या हो रहा। और जो कांग्रेस अभी तक बड़े उसमें फूल के गुब्बारा हो रखी थी, उसकी हवा निकाल दी हरियाणा और जम्मू के चुनाव ने, पंचर करके रख दिया। अब वो जो अकड़ के चलते थे, जो अहंकार था, वो खत्म हो गया। तो अभी मैं इसके झारखंड और महाराष्ट्र में भी एक वीडियो बनाऊंगा,
उम्मीद है आपको मेरे वीडियो पसंद आए। आप इसको लाइक करेगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करेगा। धन्यवाद।